बाबूजी मैंने जो और देवासुर संग्राम तो सुना है, देवता और असुरों का हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। माया का जो प्रभाव है वो तीनों लोक तक रहता है, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सच है? तीनों लोक तक माया का जबरदस्त प्रभाव होता है, और नीचे 7 पाताल लोक जो है, जहां असुर लोग रहते हैं, आसुरी आत्माएं रहती हैं, मनुष्य नीचे की कैटेगरी की आत्माएं जो असुर लोग, राक्षस, ये सब लोग वहां रहते हैं। मगर वो भी तपस्या करते हैं, उनको भी ज्ञान होता है, तपस्या करते हैं तो वो ब्रह्मापुरी तक जा सकते हैं, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के हिलाते हैं, ऐसे राक्षस हैं। जो राजा बलि, वो भी तो सूतल लोक का राजा था। तो ये जहां सुख होता है, चाहे धरती पर भी सुख होगा तो वो कोई ज्ञान लेने को नहीं जाएगा। अब एक बात बताऊं, इंद्र लोग, मैं तो जो ज्ञान के हिसाब से मैंने अपनी आत्मस्वरूप की स्टेज में जो देखता हूं, मैंने जो बहुत पुराना इंद्र लोग, जो बहुत बैक जाके देखा है, जो इंद्र लोग असली इंद्र लोग का जो वर्णन है उसको मैंने देखा है, तो बस वहां देवता कुछ भी नहीं करते हैं, वहां नाच गाना चलता है, इंद्र की अप्सराएं नाच गाना चलती, वो सोमरस पीते हैं। अब वो जो हकीकत उस समय की थी वो तो थी, हमारा क्वेश्चन यहाँ आज बदल गया ना, मगर अभी तो देवलोक है ही नहीं ना, अब तो सारे देवता मनुष्य बन गए, अब तो दूसरे लोग वाले यहाँ प्रवेश कर गए, दूसरे गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से, ग्रेडेड यूनिवर्स से आ गए हैं यहाँ। और यहाँ वो सारा तीनों लोग ने, कई लोग तक, हमारा ब्रह्मांड पूरा बाहर से आई हुई आत्माओं से भरा हुआ है। इसलिए देवता क्यों गिर जाते? एक बात बताऊं, लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, भले चले स्वर्ग में गया, थोड़ा पुण्य, दान पुण्य किया होगा, चलो। पहले ऐसा था कि प्रथा होती है ना, कि जब इंसान अच्छा कार्य करता है तो उसे स्वर्ग में जाकर सुख मिलता है, तो थोड़े समय में स्वर्ग में सुख पाता है, फिर जो पाप कर्म किया उसके लिए नरक में जाता है। ये कि व्यवस्था थी पहले पूरे ब्रह्मांड में, 3 लोक में, भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक में एक व्यवस्था थी, और स्वर्ग लोक से ऊपर माया नहीं थी। चौथे लोक में जो चला जाता था, जो ज्ञानी होता था ना, वो महालोक में बड़े बड़े महर्षि वहां तपस्या करते थे, और ऊपर जाने के लिए महालोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम। तो ब्रह्म ज्ञानी माने जो ब्रह्म स्वरूप को, निराकार को मानने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहते थे। पर ब्रह्म परमेश्वर को मानते, निराकार को मानते थे, जो परमधाम में रहता है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ओरिजिनल पर ब्रह्म माना, वही ओरिजिनल पर ब्रह्म। हमेशा हर ब्रह्मांड का पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी मालिक होता है, वही रचयिता होता है, कोई वही आकारी रूप द्वारा काम कराता है। तो सीधी सी बात है, देवता कभी भी ज्ञान नहीं सुनते। देखो महादेव थे तो बार बार सभी देवताओं को कहते थे। तो बाबूजी, हाँ बोलिए। बहुत समझने वाली बात है पहले, कि जब असुर बहुत तपस्या करते थे, असुर सारे महादेव की तपस्या करते थे। महादेव माना शंकर, जो